Good morning, 11th class students. Today, it's a new chapter, chapter 7 from a snapshot book that is birth. Right? ये birth जो chapter है, the birth title relates with actually birth of a newborn child, okay, who is stillborn. ठीक है, जो एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड है उससे रिलेट करती है ये स्टोरी. एंड द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मिस्टर एंड्रयू मैनसन, जो रियली डॉक्टर एंड्रयू मैनसन हैं. डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जिनका मेडिकल करियर जो स्टार्ट ही हुआ था, उनके करियर की बिगनिंग में उनके पास कुछ ऐसे केसेस आए थे जो उनके लिए बहुत ही हार्ड थे. तो उसमें से एक केस उनका था ये that is described in this book, in this chapter, okay, in birth by AJ Cronin. तो एंड्रयू मैनसन कौन कौन से एफर्ट्स करते हैं उस स्टिल बॉर्न चाइल्ड को सेव करने के लिए. ओके, क्या स्टिल बॉर्न चाइल्ड दोबारा रिवाइव हो पाता है, ठीक है ना, दोबारा ठीक हो पाता है. जो स्टिल बॉर्न जो डेड चाइल्ड है, क्या वो डेड चाइल्ड अलाइव चाइल्ड हो जाता है. लेकिन क्या ये मिरेकल हुआ एंड्रयू मैनसन के हाथों से? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कैरेक्टर्स हैं जो मॉर्गन एंड जो मॉर्गन्स वाइफ, ओके, हु इज एक्सपेक्टिंग her first child, okay, after 20 years, a long gap, right? Joe Morgan and his wife, two characters, midwife and the mother of Joe Morgan's wife, एंड स्पेशली द मेन प्रोटागोनिस्ट इज डॉक्टर एंड्रयू मैनसन. तो एंड्रयू मैनसन से कैसे मुलाकात होती है जो मॉर्गन की, और इस चैप्टर में उनके क्या एफर्ट्स हैं. स्पेशली ये चैप्टर है उनके एफर्ट्स से और उनके कन्फ्लिक्शन से भरा हुआ. ओके, विच टाइप ऑफ कन्फ्लिक्शंस डिफ़िकल्टीज आर रनिंग थ्रू, ओके, विच टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज विच ही फेस्ड, जो वो फेस करते हैं. तो देखिए, in this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child, right? तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर का टुकड़ा है, ये किससे लिया गया है, किस बुक से लिया गया है? द सिटाडेल, जो किसने लिखी थी? एजे क्रॉनिन ने. तो इस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं द सिटाडेल में, वो मेडिकल एथिक्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है, तो ये बुक का एक पार्ट है छोटा सा जिसको नाम दिया गया है एजे क्रॉनिन ने बर्थ का. तो एंड्रयू मैनसन जो है उसमें एक कैरेक्टर हैं जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना करियर अभी अभी शुरू किया था एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, जो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर काम करते थे उनके असिस्टेंट के रूप में इन द स्मॉल वेल्श यूनाइटेड किंगडम के माइनिंग टाउन ब्लैनली में, एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग. ओके, ये उस वक्त की बात है जब क्रिस्टीन, जिनको वो प्यार करते थे, उनसे उनका थोड़ा सा हो सकता है डिस्प्यूट हुआ हो उस वक्त, उस शाम, तब वो अपने घर वापस लौट रहे थे. ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. उसी वक्त उनकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है. जो एंड हिज वाइफ, जो मॉर्गन और उनकी वाइफ, ओके, उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और 20 साल में उन्होंने किसी भी चाइल्ड को एक्सपेक्ट नहीं किया. नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. अब लेसन शुरू होता है आपका. दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, देखिए आधी रात का समय है, मिडनाइट, व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्राइनगॉर. ब्राइनगॉर इज़ अ नेम ऑफ अपार्टमेंट वेयर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन लिव्ड. ही फाउंड जो मॉर्गन. जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट ब्राइनगॉर की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो मॉर्गन इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस. ठीक है ना, उनके जो स्टेप्स हैं जो मॉर्गन के, वो कहाँ से कहाँ तक टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, किसमें? चिंता में. ओके, ही वॉज नॉट इन अ फ्री मूड. वो चिंता में, एंग्जाइटी में वेट कर रहे हैं कि मेरी वाइफ को इसी वक्त प्री मैच्योर ट्रीटमेंट की
ज़रूरत है, शी नीड्स, तो डॉक्टर का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपने स्टेप्स क्लोज्ड सर्जरी, ठीक है ना, जो उनकी क्लोज सर्जरी है जो बंद है अभी, क्योंकि वहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं है जो अभी पहुँच रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है, वहाँ से लेकर उनके घर के एंट्रेंस तक उनके स्टेप्स जो है इधर उधर घूम रहे हैं। एट द साइट ऑफ हिम, जैसे ही, बर्ली मीन्स होता है लार्ज मैन, ठीक है ना, उनकी जो पर्सनालिटी है जो मॉर्गन की, वो काफ़ी विशाल है, लार्ज है, हाइट पर्सनालिटी उनकी अच्छी है, वो एक ड्रिलर हैं प्रोफेशन से। जब उन्होंने उस डॉक्टर को देखा तो उनका एक्सपेक्टेंट फेस जो था वो रिलैक्स्ड हो गया। ओ डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, ओके, मैं पिछले 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। द मिसेज वांट्स यू, मिसेज मीन्स मेरी वाइफ जो है, उन्हें आपकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बिफोर टाइम टू, क्योंकि उनको टाइम के पहले ही आपकी ज़रूरत आपके ट्रीटमेंट की है, क्योंकि मुझे लगता है ये प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। एंड्रयू एब्रप्टली मीन्स सडनली, एट वंस, एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑफ हिज ओन अफेयर्स, टोल्ड मॉर्गन टू वेट। एंड्रयू मैनसन तो अपने ख्यालों में डूबे हुए आ रहे थे, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट इन हिज आइडियाज़, ओके, ड्यू टू हिज बिलवेड क्रिस्टीन, जो क्रिस्टीन के साथ उनका छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ, उसकी वजह से जो वो डिसअपॉइंटेड थे, उसमें वो खोए हुए थे, उसमें वो डूबे हुए थे। एंड सडनली, अचानक उनकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी हटी, ठीक है ना, उनका ध्यान थोड़ा सा हटा अपने पूरे दिन के अफेयर से, और उन्होंने जो मॉर्गन को कहा थोड़ा सा इंतज़ार करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वो घर के अंदर गए, अपना बैग उठाया, मेडिकल बैग। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, तो दोनों एक साथ वो नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए निकल गए। द नाइट हियर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। अब बच्चों देखिए, मिड नाइट का समय है, वैसे ही मिड नाइट का समय अपने आप में ही डराने वाला होता है, तो इस समय जो मॉर्गन है वो एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, स्ट्रेस से भरे हुए हैं कि व्हाट विल हैपन, ओके, क्या होगा। तो वो जो रात थी उसकी हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, लेकिन उस हवा में, उस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ था, यूजली सो परसेप्टिव, ओके, जो बहुत ही सेंसिटिव था। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। अब एंड्रयू ने भी इस वक्त अपने आप को रेस्टलेस पाया, मीन्स वो दिलो दिमाग से परेशान थे उस वक्त भी, और वो सोच रहे थे, एक तो वो पहले से ही परेशान थे, स्ट्रेसफुल थे, अब दूसरा ये टफ टास्क उनके सामने आया हुआ है कि वो अब क्या इसको कैसे हैंडल करेंगे। ही हैड नो प्रेमोनिशंस मीन्स होता है फोर आइडिया, FOREIDEA, मतलब पहले से उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं था इससे रिलेटेड। आइडिया मीन्स कि आगे क्या होने वाला है। दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, हो सकता है उनको थोड़ा सा इंट्यूशन हुआ ये क्या, कि ये रात हो सकता है पहले की कैजुअल नाइट्स की तरह ना हो, ठीक है ना, ये अपने आप में कुछ अलग रात होने वाली है। स्टिल लेस, ओके, दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनले, हो सकता है इस केस का पूरा इफेक्ट ब्लैनले में मेरे बाकी केसेस पे ना पड़ जाए। अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसा ये वाला केस बिगड़ गया तो ब्लैनले में मेरा मेडिकल कैरियर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस, दोनों बहुत ही शांति से चल रहे थे, अनटिल, जब तक कि वो पहुंच नहीं गए अपने एड्रेस, अपने रेसिडेंस की तरफ, जो जिसका एड्रेस था नंबर 12 ब्लेना टेरेस। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, और जैसे ही नंबर 12 ब्लेना टेरेस आया, जो मॉर्गन के कदम खुद ब खुद हॉल्ट हो गए, हॉल्ट मीन्स रुक गए, ओके। आई एम नॉट कम इन, ही सेड, जो मॉर्गन ने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि because he was greatly afraid of this thing, and his voice showed signs of strain, और उनकी आवाज़ में ही स्ट्रेस था, तनाव था। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ के साथ अब आगे क्या होगा, क्योंकि बिफोर टाइम डिलीवरी है, अब कैसा ये केस कैसे हैंडल होगा, वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। बट मैन, आई नो यूल डू वेल फॉर अस, लेकिन मुझे पता है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, ओके। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स,
नाउ नेक्स्ट पेज, इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। अब जैसे ही एंड्रयू मैनसन अंदर गए तो उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा रास्ता है जो कंजस्टेड स्टेप्स को फॉलो करता है। जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत ही नैरो थी और वो स्मॉल बेडरूम, एक छोटे से बेडरूम की तरफ जा रही थी। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। और वो रूम साफ तो था बट वेल मैनेज्ड नहीं था, ठीक है, और एक छोटा सा ऑयल लैम्प जल रहा था वहाँ। हेयर मिसेज मॉर्गन्स मदर, वहाँ पर मिसेज मॉर्गन की मदर थी जो लंबी महिला थी, ठीक है ना, हाइट में लंबी थी, उनके बाल सफ़ेद थे। नियरली वो कितने साल की थी, 70 ईयर्स ओल्ड। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। और वहाँ पर एक महिला थी जो थोड़े से नाटे कद की थी, थोड़ी सी फैट थी, वो खड़ी हुई थी, मिडवाइफ, ओके, हु टेक्स केयर स्पेशली इन दिस टाइम, ओके। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन, जो बहुत ध्यान से देख रही थी एंड्रयू के एक्सप्रेशन को जैसे ही वो रूम के अंदर आए। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। उनसे चाय के लिए पूछा गया। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिल से वो खुश नहीं थे क्योंकि वो उन्होंने हल्का सा ऊपरी स्माइल दी। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये जो बूढ़ी महिला खड़ी हैं ये अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी रिच हैं। रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। यानी कि वो घबरा गई, जो मॉर्गन की वाइफ की मदर, कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा है कि मैं कुछ देर में आता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घबरा कर इस केस को छोड़कर चले जाएं। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। घबराइए मत, परेशान मत होइए कि मैं इस केस को छोड़ूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी। अब वो क्या, थोड़ा सोचते हुए, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर एंड्रयू मैनसन वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, ओके, व्हाट विल हैपन, ओके, दिस केस वोंट बी डिस्टर्ब। ये केस डिस्टर्ब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे एफर्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं। इसलिए वो कुछ सोचते हुए कन्फ्लिक्शंस के साथ वापस क्या, गहरी सोच के साथ नीचे किचन में जाते हैं, चाय का कप लिए हुए हाथों में, और वहाँ पीते हैं। विच शी गेव हिम। ओवर रॉट एज ही वॉज, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। ही न्यू ही कुडंट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम। वो अच्छे से जानते थे यदि वो घर वापस चले भी गए तो 1 घंटे की नींद भी उन्हें नसीब नहीं होगी। बिकॉज दिस केस डिमांड्स a whole attention, right? A queer lethargy of spirit came upon him. अजीब सी, queer means अजीब सी, अब अजीब सी थकावट थी, एग्जॉशन था उनके चेहरे पर, उनके दिमाग पर। He decided to remain until everything was over. उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए जब तक कि पूरा केस निपट नहीं जाता, ओवर नहीं हो जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ, एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन। ठीक है, 1 घंटे के बाद वो वापस ऊपर जाते हैं। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और पूरी प्रोग्रेस को पूरा नोट करते हैं। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आते हैं। सैट बाय द किचन फायर, वहाँ पर किचन फायर के पास में बैठते हैं। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रिसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। उस समय इतना सन्नाटा है, इतना साइलेंस है कि उन्हें केवल घड़ी की टिक टॉक भी सुनाई दे रही है, और आग में जलती हुई चिंगारियाँ जो आपस में टकरा रही हैं, ठीक है ना, उसकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। नो, देयर वॉज अनदर साउंड, यहाँ पर तो दूसरी साउंड भी थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फूट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पर कुछ कदमों की आवाज़ें भी उन्हें सुनाई दे रही थी। वो आधी रात का समय था। किसके कदमों की आवाज़ें थी? जो मॉर्गन की, जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, ओके, स्ट्रेस में कि अंदर क्या चल रहा है, क्या होगा अंदर। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, एक बूढ़ी महिला जो उनके सामने बैठी हुई थी, ब्लैक ड्रेस में थी, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल बिना हिले डुले। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, और उनकी आंखें बोल रही थी, ओके, वो एक्सपीरियंस में बहुत ही वाइज थी। प्रॉबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, ओके, और वो उनके चेहरे को, एंड्रयू मैनसन के चेहरे पर से उस महिला की नज़र नहीं हट रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डॉक्टर इतना कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं कि ये इस केस को छोड़कर ना चले जाएं। थोड़ा सा और देख लीजिए स्टूडेंट्स। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, ओके, हिज थॉट्स मीन्स एंड्रयू मैनसन के जो विचार इस समय उनके माइंड में शफल कर रहे थे वो बहुत ही भारी थे। भारी मीन्स स्ट्रेस से भरे हुए, एग्जॉस्ट
थे, ठीक है, मडल्ड, कंफ्यूज्ड थे वो अपने आप में ही और उनके थॉट्स भी। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। जो घटना उनके साथ कार्डिफ स्टेशन पर हुई वो अभी तक उन्हें परेशान कर रही थी। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल। उन्होंने अब देखिए इस पैराग्राफ में वो मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर टकराव हो रहा है दो थॉट्स का। एक तरफ क्रिस्टीन का लव है उनके दिमाग में, दिलो दिमाग पर, और मैरिज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरी तरफ क्या है, ये ऐसा केस है, ठीक है ना, ऐसा टफ केस है उनकी आंखों के सामने कि उन्हें कैसे इसे फेस करना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, राइट? टिल देन बाय।